नमस्ते। भाई, ये जो संसार है, संसार की जो रचना है वो ईश्वर ने की है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, उसके बावजूद भी हम अटल विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है, यही सत्य है। हम ईश्वर की सत्ता पर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में बात करें, अलग अलग रूप हो सकते हैं, परंतु ईश्वर तो एक है और इसी के द्वारा ये सृष्टि की रचना की गई है। इसलिए ईश्वर की सत्ता पर कभी भी हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, हम जीवन में कितना कुछ पैसा कमा लेते हैं, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, परंतु जो असीम सुख की प्राप्ति होती है वो केवल भगवान की भक्ति में होती है, ईश्वर की भक्ति में होती है ना। तो सबको अपने अपने धर्म में अपने अपने ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। ईश्वर तो एक ही है, चाहे उसको अल्लाह कह दो, चाहे उसको गॉड कह दो या ईश्वर कह दो, बात एक ही है। परंतु जब असीम शांति की बात करें तो वो केवल केवल भगवान की भक्ति में ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान जो भी करता है ना, वो हमारे भले के लिए ही करता है। हम ये सोचते हैं ना कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, देखो कितने दुख है हमारे जीवन में। अरे जो कुछ है उसको तो आप अच्छे से रखो, उसको तो संभाल के रखो। अगर कुछ गया भी है आपका तो उसको भूलो, जो आपके पास है उसको संभाल के रखो। ये सोचो कि ईश्वर की बहुत बड़ी हम पर कृपा है। तो ये जो बातें हैं, इससे जुड़ा हुआ मैं आपके सामने एक जब प्रसंग है कहानी के रूप में, वो कहानी आपको सुनाती हूँ। मैं पढ़ रही थी पुस्तक, मुझे बहुत अच्छी लगी और सोचा कि मैं आपके साथ भी साझा करूं। अकबर और बीरबल बीरबल के तो किस्से सबने सुने हैं, खूब सुने हैं। बीरबल जो दरबारी थे ना, सभी दरबारियों में बुद्धिमान दरबारी था और अकबर उस पर बड़ा घमंड करता था, बड़ा उसको गर्व था अपने बीरबल दरबारी पर कि जो भी प्रश्न करता उसका उत्तर बीरबल चाहे समय लेकर दो पर जरूर देता, संतुष्टि देता उनको। ऐसा ही एक बार क्या होता है कि दरबार में जो है सभी दरबारी बैठे थे और बीरबल जो था वो हमेशा कोई भी बात होती एक ही बात हमेशा कहता था कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। पता है, बीरबल बड़ा ईमानदार और धर्म निष्ठ व्यक्ति था। वो ईश्वर की आराधना करता था जिससे उसके नैतिक और मानसिक बल उसे प्राप्त होता था और उसका तो यही मानना था कि ईश्वर जो भी करता है वो भले के लिए ही करता है। और हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो हो सकता है कोई बड़े कष्ट से हमें बचाया हो, परंतु लोग उस चीज को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि ईश्वर की तो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है ही नहीं, ईश्वर तो हमारे साथ अन्याय कर रहा है, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने जो है प्रारब्ध होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं और जिसके बलबूते पे उसे ये फल इस संसार में भोगने ही पड़ते हैं। बीरबल हमेशा एक ही बात कहता था। कुछ लोग उसको अपने जीवन में श्राप मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। देखो, एक बार बड़ा दरबार लगा हुआ था अकबर का और सभी दरबारी बैठे थे और बीरबल हमेशा जो कहता था ना, जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अब कुछ दरबारी उस बात को मानते नहीं थे, चिढ़ते थे उससे। एक दिन एक दरबारी भरी सभा में अकबर को कहता है कि बीरबल एक ही बात रोज कहता है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कल मैं जब जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो मेरे
सबसे छोटी कनिष्क का जो अंगुली है वो कट गई। अब इसमें कौन सी अच्छी बात है जो मैं ईश्वर को ये मानूं कि ईश्वर अच्छे के लिए करता है? तो और भी दरबारी थे, वो राग में राग लापने लगे। बीरबल की बात को फिर अकबर ने भी नकार दिया कि भी मानते हैं ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, परंतु ये बात में भी मुझे तो कहीं अच्छाई नहीं दिख रही है, मैं भी नहीं मानता। अब जब सब दरबारी एक हो जाते तो अकबर बेचारा क्या करता, वो चुप हो गया, क्योंकि बीरबल उसका प्रिय दरबार भी था और बुद्धिमान भी था। उसको तो पता था सब बात का, परंतु उन्होंने सब दरबारियों को संतुष्ट करने के लिए ये बात कह दी। अब 3-4 महीने बीते थे कि वही दरबारी जिसकी सबसे छोटी कनिष्क का अंगुली जो कटी थी, गाय के लिए जो घास चारा काट रहे थे उस समय, वो एक दिन शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते वो इतनी दूर चला गया एक हिरण को देख करके उसका शिकार करने के लिए कि वो भटकते भटकते आदिवासियों के हाथ लग गया। अब आदिवासी उसको पकड़ के अपने मंदिर में अपने पुजारी के पास ले गए। वो मनुष्य की बलि देते हैं जिससे कि उनके देवता खुश होते हैं। बड़े खुश हो गए, आज तो मनुष्य मिला है। हम मंदिर में गए और उसकी जैसे ही बलि देने लगे ना, तो पुजारी ने पूरा निरीक्षण किया शरीर का, तो देखा कि कनिष्क का अंगुली नहीं है, कटी हुई है, पूरे अंग नहीं है। तब उस मंदिर के पुजारी ने कहा कि इसकी बलि नहीं दे सकते। तो बोले क्यों? क्योंकि शरीर के सारे अंग पूर्ण नहीं है इसके, और इससे देवता खुश होने के बजाय नाराज हो जाएंगे, अतिवृष्टि होगी, देश में कोई सुख शांति से नहीं रह पाएगा, दुर्भिक्ष होगा और काल भी पड़ सकता है, तो इसकी हम बलि नहीं दे सकते। तो उसको छोड़ दिया गया। जैसे उसको छोड़ा ना, वो घोड़े पर बैठकर इतना तेज गति से दौड़ता दौड़ता दरबार में आया, जहां बीरबल बैठा, तो उसके पास आकर रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। तभी अकबर वहां आता है, वो देखता है कि आज ये बीरबल के पास बैठकर इतना जोर जोर से दरबारी जो हमेशा उसके साथ जो उसकी बात का कटाक्ष करता था, आज उसके पास बैठकर रो क्यों रहा है, माजरा क्या है? तब अकबर ने पूछा। तब उस दरबारी ने कहा कि ये जो आंसू आ रहे हैं ना मेरे, ये खुशी के आंसू है, क्योंकि आज मुझे जीवन दान मिला है। हमेशा ही बीरबल कहता था ना, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये जो मेरी अंगुली कटी थी ना, उस अंगुली की वजह से आज मैं बच के आया हूं। तो इसलिए ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। मेरी बलि नहीं लगी। पूरा जो वृतांत था वो उसने बीरबल को और अकबर को बताया। और ये तो खुशी के आंसू है मेरे कि मैं जिंदा हूं और यहां आ गया। आज के बाद कभी भी मैं ईश्वर पर शक नहीं करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर पर शक करता है, संदेह की दृष्टि से देखता है ईश्वर की बातों को, तो ये मनुष्य की बहुत बड़ी मूर्खता है। उस बात को उसने स्वीकार किया। तब अकबर मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े गर्व से बोला कि मुझे तो बीरबल पर पहले ही भरोसा था। मेरे सभी दरबारियों में ये सबसे बुद्धिमान दरबारी है, इस पर मुझे गर्व है। क्योंकि मैं पहले इसलिए नहीं कह सकता, आप सब एक दूसरे जो के प्रति जलन भावना रख रहे थे और सबसे ज्यादा बीरबल की प्रति, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कभी भी किसी की बात को जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति कोई बात कहता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोई बात कहता है, तो उसको ठंडे दिमाग से पहले सोचो, क्योंकि यूं ही कोई नहीं कहता है। कुछ अनुभव के आधार पर कोई व्यक्ति कहता है, उसको स्वीकारना चाहिए, उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी सी एक कहानी है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी ईश्वर की सत्ता पर संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। जीवन में दुख आते हैं, सुख दुख तो ये चलते रहते धूप छाम की तरह, परंतु
जो दुख देता है ईश्वर, ऐसे मन में अपने कई बार दुख आते हैं तो सोच लेते ईश्वर कितना दुख दे रहा है, तो हो सकता है कोई बड़ी पीड़ा आने वाली थी, उससे बचाने के लिए वो जीवन में दुख लाए थे, जिससे कि कोई बड़ी पीड़ा थी वो ना आए जीवन में। तो ईश्वर हमेशा ही सबके साथ अच्छा ही करता है, कभी बुरा कर ही नहीं सकता। हमें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से वो दंड देता है, उसको स्वीकार करना चाहिए और जीवन में जिस स्थिति में हो उस स्थिति में हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों की बात में दम है तो उस बात को स्वीकारने में हमें कभी भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए, उस बात को हमें अंतर्मन में डालना चाहिए, है ना। तो ये छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी सीख देती है। अपने जीवन में आप कभी भी ईश्वर की सत्ता पर अविश्वास नहीं करना। धन्यवाद।